रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और इस वक्त हमारे साथ में है अभिषेक वत्स और इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दिया। अभिषेक क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं सबसे पहले तो मैं इस कोरोना में बताना चाहूँगा, मतलब मैंने सबसे ज़्यादा जो बचाव किया है, कम से कम लोगों से मिला जाए, बाहर ना जाया जाए। मतलब जितना हम लोगों से कम मिलेंगे उतना ये बीमारी कम फैलेगी। दूसरा, हमें अपने समय पर अपने सफाई करनी है, अपने हाथ धोने हैं। तो इसी तरह से हमने अपना बचाव किया है और मास्क जो कि सबसे ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। तो अभी जिस तरह से मतलब आप स्कूल आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो अब आप कैसे ध्यान रखते हैं? क्योंकि उस वक्त तो हम घर पे थे, अपना ध्यान रखते थे, लेकिन अब आप किस तरह का ध्यान रखते हैं? मतलब जिस तरह से हमारा एक बनाया हुआ है एक सोशल डिस्टेंसिंग का, मतलब एक समान दूरी सब में, तो मतलब लोग ना मिलें, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा गया है। थैंक यू अभिषेक हमसे बात करें। मैं हूँ प्रियंका और इस वक्त मेरे साथ में अनिकेत हैं और अनिकेत सेल्फ केयर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमें बताना चाहते हैं। तो अनिकेत, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि सेल्फ केयर क्या है? देखो जी, मैं काफ़ी समय से योग करता हूँ, तो मैं योग के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहूँगा। मैंने क्या किया है कि लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दी हैं और मैंने उनको बताया कि कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से प्राणायाम नहीं करने चाहिए इसमें कोरोना काल में। मैंने अपने गांव में भी काफ़ी क्लासेस दी हैं इस कारण, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं इसमें, और उसमें बताया कि प्राणायाम करना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, उसमें बताया है। तो अभी जो लोग हैं, आप सेल्फ केयर के बारे में उन्हें क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि कोरोना के टाइम पे हम एक वक्त घर पे एक बड़ा अरसा बिताया हम लोगों ने, अब वापस से हम अपने काम पर आए हैं, तो किस तरह की सेल्फ केयर इस वक्त ज़रूरी है और आप क्या कहोगे? ये है कि लोगों को ना अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। लोगों को जो करते हैं कि अपनी बॉडी के लिए वो करना चाहिए। हमको ऐसे कि जॉब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जॉब जाने से पहले अपने बॉडी के लिए वर्कआउट ज़रूरी है। अगर वर्कआउट करोगे तो हमारा बॉडी वैसे भी स्वस्थ रहेगी, तो हमें अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना चाहिए। जी, आप तो योगा टीचर हैं, योगा ट्रेनर हैं, तो लोगों के लिए आप एक कोई योगा आसन बता दीजिए, कोई ऐसी बेसिक योगा क्रियाएं जो लोग करें और अपने आप को हेल्दी रखें। जैसे बेसिक आसन हैं, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन, मत्स्य आसन, ये बेसिक आसन है। इसमें हमारी काफ़ी अच्छी बॉडी के लिए भी, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। प्राणायाम भी हैं, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी है, ये प्राणायाम भी करने चाहिए हमको डेली। तो इससे इम्यूनिटी बेहतर बने, काफ़ी अच्छी होती है। और सूर्य नमस्कार तो हमारा है ही, वो तो 12 स्टेप होते हैं उसके, वो करनी चाहिए मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ में है इंद्रजीत और चलिए इंद्रजीत से बात करते हैं सेल्फ केयर के बारे में। हाय इंद्रजीत। जी मैम। इंद्रजीत, आपके आसपास या आपकी फैमिली में किसी को कोरोना हुआ था? जी मैम, हमारी फैमिली में कोरोना हुआ था मैम, एक केस पॉजिटिव निकला था हमारी फैमिली में। तो किस तरह का ख्याल, क्योंकि उस वक्त सेल्फ केयर तो बहुत ही ज़रूरी है, तो किस तरह का ध्यान आपने रखा, किस तरह की गाइडलाइंस जो दी गई आपने उसे? मैम, गाइडलाइंस जो भी हमें डॉक्टरों ने बताई या फिर जो भी हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की थी, हमने उन सभी गाइडलाइनों का मतलब पालन किया और ख़ुद को आइसोलेट किया घर में। 14 दिन के लिए हमने खुद को क्वारंटीन किया था घर में। उस टाइम पे काफ़ी परेशानियाँ हुई थी हमें उस टाइम, लेकिन जो भी गाइडलाइन थी हमने सारी फॉलो करके फिर जब कोरोना हमारा रिपोर्ट ठीक आई थी तो हमने फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू किया था। तो अब जब आप ठीक हो गए, वापस से आप नॉर्मल लाइफ जीने लगे, अब भी लेकिन ध्यान तो रखना ज़रूरी है, तो अब आप किस तरह का सेल्फ केयर? जी मैम, अब हम कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करते हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं, दूसरे से 2 गज की दूरी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हैं वहाँ पे दूसरों से, और अपनी सावधानी बरतते हैं कि जहाँ पे कोरोना कोई पॉजिटिव है अभी भी फ़िलहाल, तो उधर जाने से हम बचते हैं उधर जाने से। ये हम बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत, धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त है लताशा वशिष्ठ और इनसे हम बात करते हैं सेल्फ केयर के बारे में। लताशा, आप सेल्फ केयर के बारे में क्या जानती हैं और क्या कहना चाहेंगी? हमारे थ्रू आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरह का सेल्फ केयर अभी जैसे देखा कोरोना गया नहीं है, तो किस तरह की सेल्फ केयर ज़रूरी है? मैम, मेरे हिसाब से हाथों को धोना चाहिए, हाथों को फेसों पर नहीं लगाना चाहिए, और मैम बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए, और किसी से मिलते हैं तो मास्क रखना चाहिए। ये नहीं कि गांव में तो कोरोना नहीं है, कोरोना हर जगह है, और मैम गांवों में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। कूड़ा मतलब बाहर फेंकते हैं तो उससे भी मतलब लोगों को कुछ हानि ना हो। और मैम
अभी कोरोना जैसे कि गया नहीं मैम, घर की भी सफाई होनी चाहिए, जैसे कि वॉशरूम सब जगह साफ़ होना चाहिए। तो अभी जैसे आप स्कूल में हैं, आप लोगों के स्कूल शुरू हो गए हैं, तो किस तरह का सेल्फ केयर आप अभी फॉलो करती हैं, किस तरह का आप ध्यान रखती हैं आप? मैम स्कूल में आने से पहले मैम कम लोगों को मतलब दोस्तों से भी दूरी बनाए रखते हैं, मास्क पहनते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, सैनिटाइज़र करते हैं। और स्कूल जाने के बाद में किस तरह की, क्योंकि कोरोना वायरस अभी नहीं गया है, और घर जा कर के किस तरह का आप अपना सेल्फ केयर अपनाते हैं? मैम घर जाने से पहले हाथ मुंह को धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर घर पे रहते हैं, सैनिटाइज़र करते हैं। तो मतलब आप पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा सेल्फ केयर आप अपनाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हमारे साथ इस वक्त है प्रिंस, और प्रिंस से हम बात करते हैं सेल्फ केयर की। सबसे पहले कोरोना के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था कि सेल्फ केयर का ध्यान रखें, आप सेल्फ केयर अपनाएं, तो किस तरह से आपने सेल्फ केयर को अपनाया, किस तरह की सेल्फ केयर आपने की? यस मैम, मैम पहले रोज़ तो हाथ सैनिटाइज़र करते थे हर वक्त, खाने से पहले, खाने के बाद, और मैम मास्क लगाए रखते थे घर में भी, बाहर भी नहीं करते थे तब भी मैम। अब जैसे मैम सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे मैम बाहर नहीं करते थे तो दूर से ही चलते हैं, जैसे दोस्तों से नहीं मिलते थे, हाथ नहीं मिलाते थे उस समय। जैसे घर में छोटे भाई बहन भी होते हैं, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो समझ जाते हैं लेकिन उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने किस तरह से अपने छोटे भाई बहनों को समझाया कि सेल्फ केयर कितनी ज़रूरी है? मैम उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, जैसे हम सैनिटाइज़र हाथ करते थे उनको भी कराते थे दोनों बहन में, और मास्क पहनाते थे जब बाहर नहीं करने देते थे। अब बाहर का मैम दोस्तों से तो अलग ही कर देते हैं उनको, जो छोटे छोटे बच्चे हैं खेलने लग जाते हैं तो उनको नहवा भी देते हैं मैम, जैसे आते थे बाहर से हाथ भी सैनिटाइज़र। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम इस वक्त आरपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हैं और हमारे साथ सुनील यादव हैं, सेल्फ केयर के बारे में बात करना चाहते हैं और यहाँ पर ये जॉब करते हैं। तो जॉब के दौरान अभी भी किस किस तरह की समस्याएं आती है सेल्फ केयर को लेकर के, या फिर किस तरह का आप सेल्फ केयर अपनाते हैं? सबसे पहले तो मैं अपना हाथ साबुन से धोता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग साफ़ सफाई रखिए अपने आसपास और सैनिटाइज़र करते रहिए, और हम सफाई रखनी चाहिए जिससे बीमारी कम फैले। और किस तरह से ध्यान रखते हैं, या आप हमारे थ्रू जो बाकी यंगस्टर्स हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमें प्रोटीन वाला आहार लेना चाहिए और टाइम टाइम पे हाथ धोना चाहिए, नहाना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौचालय जाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ अगली वॉरियर है रिंकी, और रिंकी से हम जानना चाहेंगे कि रिंकी कोरोना जैसे अभी भी गया नहीं है, हमारे बीच ही है, एक जीने की आदत सी हो गई इसके साथ में, तो क्या लोगों से कहना चाहोगे किस तरह का बचाव इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी ज़्यादा ख़तरा है, बाहर निकले हैं काम के दौरान, तो किस तरह का बचाव ज़रूरी है? हमें अपने बॉडी को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज़ करना चाहिए और मास्क नहीं निकालना चाहिए, डिस्टेंस ज़रूरी है, डिस्टेंस रखना चाहिए, और जो ये टाइम टाइम पे वैक्सीन लग रही है, जिनकी एज हो चुकी है उन्हें टाइम टाइम पे वैक्सीन लगवानी चाहिए। और ये मतलब ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास सफाई है या नहीं है, क्योंकि गंदगी से भी ज़्यादा बीमारियां फैलती है। और किस तरह का योगदान रहता है आपका, मतलब बात करें दोस्तों की, अब 5-6 दोस्त अगर बैठे हैं साथ में तो एक के पास तो ज़रूर मास्क नहीं होगा तो किस तरह का योगदान, आप क्या उसे समझाते हैं, किस तरह से आप उन्हें कहती हैं कि सेल्फ केयर कितनी ज़रूरी है, किस तरह से समझाती हैं आप? कि अगर हम 5 बैठे हैं, एक के पास मास्क नहीं है, तो उसे बताते हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है, ये तेरे खुद के लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि हाँ दूसरे का तो है ही, दूसरे को तो
बीमारियों से वही करना, लेकिन खुद के लिए भी तो ज़रूरी है, तू खुद भी बीमार हो सकती है, इसलिए मास्क ज़रूर लगाया कर। थैंक यू सो मच रिंकी। हमारे साथ है गुलशन, और गुलशन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे सेल्फ केयर की बात तो हम कर ही रहे हैं, उतनी ही ज़रूरी वैक्सीन भी है। आप इसके लिए जो यंगस्टर हैं आप उन्हें किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे, क्यों ज़रूरी है वैक्सीन, क्यों लगवाएं? वैक्सीन हमें ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से ही हम कोरोना काल से बच पाएंगे। और जो यंगस्टर हैं उनको, जैसे वो काम पे जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र भी बहुत ज़रूरी करना चाहिए, और मास्क भी बहुत लगाना चाहिए, और 2 गज की दूरी भी रखनी चाहिए। और बस जी, खाने पीने के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त खान पान भी जितना हेल्दी होगा उतना ही हम अंदर से इम्यूनिटी रहेगी हमारी। तो आप किस तरह से अपने डाइट में अच्छा हेल्दी फूड शामिल करते हैं? हमें फल फ्रूट खाने चाहिए, जैसे अनार, केला, सेब, ये हमें खाने चाहिए, धो के खाने चाहिए। और इनको भी सैनिटाइज़र करना चाहिए। और बस कहने का मतलब है कि आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को आप इस्तेमाल करने से पहले, खाने से पहले फ्रूट्स को आप अच्छे से धोएं, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका, और इस वक्त हमारे साथ में हैं गोपाल शर्मा जी, और ये संस्कृत पढ़ाते हैं, टीचर हैं। सर, आप अपने बच्चों को किस तरीके से सेल्फ केयर का पाठ पढ़ाते हैं, किस तरह उन्हें बताते हैं कि सेल्फ केयर कितना ज़रूरी है? मैम, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पनहेड़ाखुर से गोपाल शर्मा, संस्कृत प्राध्यापक। हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को सेल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं, नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता है यहाँ पर, ताकि अपने आप को स्वयं कैसे बचाया जा सके, स्वयं कैसे अच्छा रखा जा सके, और दुर्व्यसनों से कैसे दूर उनको रखा जा सकता है। इस पर हम पढ़ाई के साथ साथ 10 मिनट कक्षा में अतिरिक्त समय उन बच्चों के लिए देते हैं। जी, अब जैसे स्कूल में बच्चे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, एक क्लास में कम से कम 40-50 बच्चे तो होते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इतने होते हैं। किस तरीके का आप उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग होता है वहाँ पे, मास्क पहनते हैं नहीं पहनते, तो वो उस दौरान फिर क्या आप करते हैं? मैम, एक क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हमने कोरोना प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से अपनाया हुआ है। एक कक्षा में 24 बेंच हैं, और एक बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाया जाता है। पहले उसका थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर मापा जाता है, तब उसको अंदर भेजते हैं। मास्क प्रॉपर तरीके से देखा जाता है, और पूरा कम से भी कम 2 मीटर का उसका डिस्टेंस हम रखवा के बिठाते हैं। थैंक यू सर। ओके मैम।